हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं कुमारी सिमरन भारती हमारे चैनल स्टडी विथ रितेश पर स्वागत करती हूँ आप सभी का। बच्चों, आज मैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आई हूँ। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ना। प्रश्न संख्या 1, प्रतियोगी का विलोम होगा। प्रतियोगी का विलोम होगा। ऑप्शन ए है बच्चों अनियोगी, ऑप्शन बी सहयोगी, ऑप्शन सी योगी, ऑप्शन डी वियोगी। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रतियोगी है ना, कॉम्पिटिटर जिसको बोलते हैं, प्रतियोगी। बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सहयोगी। क्लियर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी प्रतियोगी का होगा सहयोगी, है ना। प्रतियोगी का मतलब है जो सामने से आए और सहयोगी मतलब जो साथ चले। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे 4 ऑप्शन और है बच्चों, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, है ना। अब सबसे पहला है अनियोगी, है ना। तो अनियोगी का मतलब क्या होता है बच्चों? अनियोगी का मतलब होता है कि अच्छे से बात करना, है ना। तो ये हो गया, इसका अपोजिट पूछ रहा है ना, उल्टा पूछ रहा है। तो इसका उल्टा हो सकता है डांट फटकार, है ना। वत्सरना, वत्सरना ये शब्द भी होता है इसके लिए। समझ में आ रहा है ना। डांट फटकार। योगी, योगी का क्या होगा बच्चा? विलोम। योगी का होगा जी भोगी। योगी का क्या होगा? भोगी होगा, सांसारिक होगा, गृहस्थ होगा। अच्छा, वियोगी का क्या होता है? तो वियोगी का होता है संयोगी, है ना। वियोगी का संयोगी। क्लियर है। ये चारों को आप लोग नोट आउट कर लो। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों, हमारा प्रश्न संख्या 2 है ना। शिरोमणि का संधि विच्छेद क्या होगा? शिरोमणि का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए सिरो जोड़ मणि, ऑप्शन बी सी जोड़ मणि, ऑप्शन सी सिरह जोड़ मणि, ऑप्शन डी सिह जोड़ रो जोड़ मणि। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा जी? जो लोग संधि में थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे ना उनको पता होगा। बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? सिरह जोड़ मणि, सिरह जोड़ मणि। देखिए बच्चों, आप लोगों को मैं बता दूं, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। शिरोमणि किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का। क्लियर है। संधि के 3 भेद होते हैं बच्चों। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर का स्वर के साथ मेल होता है। व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन या व्यंजन के साथ स्वर का मेल होता है। और विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है ना। अगर कोई पूछ दे मनोहर, है ना, मनोहर कौन संधि है, तो क्या बताओगे? ये भी विसर्ग संधि है जी। मनः जोड़ हर क्या होता है? मनोहर। मनः धन हर, मनोहर। क्लियर है। उसी तरह से शिरोमणि है तो सिरह जोड़ मणि शिरोमणि हो जाता है ना। अब विसर्ग के बाद म ह, अगर ये सब स्वर सॉरी वर्ण आ रहा है तो विसर्ग जो है ओ कार में बदल जाता है। किस में बदल जाता है बच्चों? ओ में बदल जाता है। तो इसलिए सिरह जोड़ मणि शिरोमणि। कितने लोग सोच रहे होंगे कि मैम आप बताई थी एक पहिया ऊपर गुण संधि, है ना। तो बच्चे मैं एक पहिया गुण संधि में बताई थी, है ना। लेकिन वहाँ पे आप लोग इस तरह से देखो कि टूटने पर क्या, उसमें क्या था ना कि आ के बाद कोई दूसरा स्वर आए तब टूटेगा। यहाँ पर अगर हम तोड़ना भी चाहें तो सिर जोड़ मनी अगर हम तोड़ रहे हैं इसको अलग अलग, तो आ के बाद फिर से व्यंजन वर्ण आ रहा है ना जी, म। तो ये तो जाहिर सी बात है ना कि ये गुण संधि नहीं होगा। एक पहिया ऊपर गुण संधि बताए थे, है ना। चलिए अगले प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ा जाए। किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों अर्थ से भिन्न है? अगला क्वेश्चन है जी, किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों अर्थ से भिन्न है? ऑप्शन ए बैरागी, ऑप्शन बी सेवक, ऑप्शन सी परिव्राजक, ऑप्शन डी त्यागी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्यों होगा जो देखिए, बैरागी, परिव्राजक और त्यागी, ये तीनों एक ही शब्द का अर्थ है। किसका अर्थ है? तो साधु या ऋषि का। किसका अर्थ है जी?
साधु या ऋषि का। लेकिन सेवक जो है बच्चों नौकर का अर्थ है। सेवक किसका अर्थ है? नौकर का है। तो देखिए बैरागी, परिव्राजक और त्यागी ये तीनों साधु या ऋषि का अर्थ है। क्लियर है? तो सेवक एक अलग हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या अगला हमारा है बच्चों 4। झंडा का पर्यायवाची, झंडा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? झंडा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताइए? ऑप्शन ए केतन, ऑप्शन बी प्रतीक, ऑप्शन सी चेतन, ऑप्शन डी डंडा। बताओ झंडा का पर्यायवाची। अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूं। झंडा का पर्यायवाची, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केतन, है ना। झंडा का पर्यायवाची क्या होता है जी? केतन होता है। और क्या क्या होता है झंडा का पर्यायवाची? ध्वज होता है, झंडा होता है, पताका होता है ना जी, हैं, परचम होता है कि नहीं होता है, ध्वज होता है, पताका होता है। चलिए यहाँ पे और भी है ऑप्शन में प्रतीक। प्रतीक का क्या होता है जी? प्रतीक किसका पर्यायवाची है? तो बच्चों प्रतीक जो है ना वो चिन्ह का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है जी? चिन्ह का या संकेत का। प्रतीक किसका है जी? संकेत का है। अच्छा चेतन किसका है जी? चेतन, जी हाँ चेतन किसका है? चेतन का मतलब हो रहा है बच्चों सावधान, सचेत, है ना, सचेत। डंडा, डंडा तो समझ ही रहे हो, है ना। डंडा किसका पर्यायवाची होगा बच्चों? लाठी का होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसका सचेत होगा, सावधान होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों प्रश्न संख्या 5। स्थूल का विलोम क्या होगा? स्थूल मतलब मोटा होता है ना। स्थूल का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए ब्रूप, ऑप्शन बी कृश, ऑप्शन सी दुर्बल, ऑप्शन डी निर्बल। बताइए स्थूल का विलोम क्या होगा? जल्दी बताइए स्थूल का विलोम। कितने बच्चे कह रहे हैं मैम स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है? बहुत बहुत अच्छा बच्चे, लेकिन यहाँ पे सूक्ष्म नहीं दिया हुआ है, लेकिन सूक्ष्म का पर्यायवाची दिया हुआ है बच्चे। ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा बी, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्रिस। देखिए क्रिस का मतलब बच्चों, क्रिस का मतलब होता है दुबला, कमजोर। क्रिस का मतलब क्या क्या होता है? छीन, छीन मतलब समझते हैं ना, छीन काय, है ना, कमजोर, दुबला। क्लियर है? होगा। चलिए विरूप, विरूप का क्या होगा पर्यायवाची बच्चों? सॉरी विलोम क्या होगा? विरूप का रूप, विरूप का क्या होगा जी? रूप। ठीक है ना। चलिए दुर्बल का क्या होगा जी? दुर्बल का, दुर्बल का होगा बलशाली। दुर्बल का क्या होगा जी? बलशाली होगा, उल्टा, है ना। निर्बल का क्या होगा जी? निर्बल का सबल होगा जी, निर्बल का सबल, है ना। ऐसे दुर्बल का भी अगर सबल दे देंगे तो गलत नहीं होगा, वो सबसे वो भी सही है। सबल या शक्तिशाली या ताकतवर ये सब तीनों जो चारों से एक ही सेंस में प्रयोग होते हैं, एक ही सेंस में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। चलिए बच्चा अगला प्रश्न है 6 नंबर संख्या। किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से भिन्न है? किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से भिन्न है ना। किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से भिन्न? ऑप्शन ए मालिक, ऑप्शन बी वृत्त, ऑप्शन सी परिचारक, ऑप्शन डी चेहरा। बच्चों यहाँ पे जो चेहरा लिखा है ना ये एक्चुअली में चेहरा नहीं होगा, ये चाकर होगा, चाकर। चलो बताओ ऑप्शन डी चाकर क्या होगा इसका राइट आंसर? ये बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मालिक, है ना। देखो वृत्त, परिचारक और चाकर ये तीनों जो है बच्चे नौकर के पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची हैं? नौकर के। किंतु मालिक, मालिक तो एकदम अलग शब्द है ना जी, मालिक, है ना। मालिक तो अलग शब्द है, नौकर का अपोजिट हो गया मालिक, है ना। इसीलिए मालिक क्या है, सॉरी मालिक क्या है यहाँ पे भिन्न शब्द है। समझ में आया? वृत्त, परिचारक और चारक, चाकर ये तीनों जो हैं
तीनों जो है नौकर का क्या है, पर्यायवाची है। चलिए क्लियर है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। बच्चों प्रश्न संख्या 7, महेंद्र किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? महेंद्र किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए गुण स्वर संधि, ऑप्शन बी है बच्चों वृद्धि स्वर संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि, ऑप्शन डी आयत संधि। चलिए बताइए महेंद्र। जी हाँ, एक पहिया ऊपर क्या होगा, अभी हम पिछला क्लास में बताए हैं। महेंद्र का अगर तोड़ना है ना तो महा धन इंद्र, क्या होगा जी, महेंद्र। देखिए बच्चों, यदि आ के बाद हर्षई या दीर्घई आता है तो ए और ऐ हो जाता है, सॉरी ए और ओ हो जाता है। क्लियर है बच्चों? तो महाजोड़ी इंद्र क्या होगा, महेंद्र। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा जी, एक पहिया ऊपर गुण संधि, है ना, ये गुण संधि का उदाहरण है। क्लियर है बच्चों? किसका उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, है ना। तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, 5, दीर्घ गुण वृद्धि यन और अयाद संधि। क्लियर है? उसी में गुण संधि कहा जाता है एक पहिया ऊपर, है ना। वो हो गया क्या जी, क्या हो गया जी बताइए, हाँ गुण संधि हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। बच्चों प्रश्न संख्या 8, है ना, संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? संयोग का संधि विच्छेद, ऑप्शन ए सत जोड़ योग, ऑप्शन बी सन जोड़ योग, सह जोड़ योग, ऑप्शन सी सम जोड़ योग, ऑप्शन डी समो जोड़ योग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा जी, संयोग का संधि विच्छेद। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सम जोड़कृत संस्कृत, है ना। ये कौन सा संधि है बच्चों, व्यंजन संधि है। कौन सा संधि है ये, कौन सी संधि है? तो बच्चों ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। संधि का उदाहरण है व्यंजन संधि, है ना। सम जोड़ योग संयोग व्यंजन संधि। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द कौन है? निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द कौन है? ऑप्शन ए कवित्व, ऑप्शन बी लघुत्व, ऑप्शन सी बिकाऊ, ऑप्शन डी कुख्यात। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए कवित्व, ऑप्शन बी लघुत्व, ऑप्शन सी बिकाऊ, ऑप्शन डी कुख्यात। प्रत्यय रहित का मतलब हुआ बच्चों जिसमें प्रत्यय नहीं है, ठीक है ना। तो प्रत्यय तो लास्ट में होता है ना। तो देखो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, कुख्यात। ध्यान से देखो, कवित्व में भी त्वा प्रत्यय लगा हुआ, लघुत्व में भी त्वा प्रत्यय लगा है, बिकाऊ में भी आऊ प्रत्यय लगा हुआ, आऊ। लेकिन कुख्यात में देखो ध्यान से, उपसर्ग लगा हुआ है, प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, कु उपसर्ग है। कु क्या है जी, उपसर्ग है, ये उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ। क्लियर है? तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, पीताम्बर शब्द का समास विग्रह करिए। पीताम्बर शब्द का जो है समास विग्रह करना है ना। ऑप्शन ए पढ़िए, पीत है जिसका अंबर, ऑप्शन बी पीत है वस्त्र जिसका, है ना, पीत मतलब पीला होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन सी पीला अंबर है जिसका। अब बताइए, पीत है जिसका अंबर यानी कि पीला है जिसका कपड़ा, पीला है कपड़ा जिसका, दूसरा में ये हुआ जी, पीला कपड़ा है जिसका। हाँ, तीनों का सेंस एक ही निकल रहा है जी, विष्णु विष्णु विष्णु, है ना। कपड़ा पीला किस, कौन फेमस है उसके लिए, विष्णु, है ना।
तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये कौन सा पीताम्बर कौन सा समास है जी? बहुव्रीहि समास है। पीताम्बर कौन सा समास है? सॉरी, बहुव्रीहि समास है। समझ में आया? बहुव्रीहि समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि समस्त पद किसी तीसरे की ओर इशारा करता है, उसको क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास बोलते हैं ना। कभी कभी बच्चों ये कर्मधारय भी हो जाता है, लेकिन कर्मधारय कब होगा, किस सेंस में होगा? जब यहाँ पे रहता पीला है जो अंबर, है ना। समास विग्रह क्या रहता? पीला है जो अंबर, है ना, अर्थात पीला है जो कपड़ा। तो यहाँ पे ये कर्मधारय हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता? कर्मधारय हो जाता। क्लियर है? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। 11, प्रश्न संख्या 11 बच्चों। अनुशीलन का पर्यायवाची शब्द होगा, बताइए। अनुशीलन का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए प्रेषण, ऑप्शन बी चिंतन, ऑप्शन बी सी अध्ययन, ऑप्शन डी मनन। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, बताइए। आपको मैं बता दूं बच्चों, अनुशीलन का पर्यायवाची, एक्चुअली में इसका थोड़ा सा आंसर यहाँ पे नहीं होना लिखा रहता है। अनुशीलन का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, ये रहेगा क्वेश्चन में बच्चों। चलिए तब बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर होगा, अगर नहीं दिया हुआ है तो अध्ययन, क्योंकि अध्ययन का पर्यायवाची जो है बच्चों वो पठन होता है। क्या होता है? पठन होता है। क्लियर है? पढ़ना होता है, पढ़ना, है ना। पठन पाठन होता है, समझ में आ रहा है ना, पढ़ाई होता है। जबकि अनुशीलन का पर्यायवाची प्रेषण, चिंतन और मनन, ये तीनों जो है बच्चों अनुशीलन का ही पर्यायवाची है। ठीक है? जबकि अध्ययन जो है अनुशीलन का पर्यायवाची नहीं है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा कि अनुशीलन का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। कौन नहीं होगा जी? अध्ययन नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न जी, प्रश्न संख्या 12 देख लीजिए। निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? बताइए भाई, कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है? जल्दी बताइए, इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए प्रधान, ऑप्शन बी प्रस्ताव, ऑप्शन सी प्रचार, ऑप्शन डी रूपक। बताइए इसमें कौन सा ऐसा आंसर है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? उपसर्ग शब्दांश के उपसर्ग जो है बच्चों शब्द के शुरू में लगता है। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रूपक, है ना। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्रधान में भी प्र उपसर्ग लगा हुआ है, प्रस्ताव में भी प्र लगा हुआ है, जबकि प्रचार में भी प लगा हुआ है ना। लेकिन यहाँ पे रूपक में देखिए नहीं लगा हुआ है ना। तो उपसर्ग रहित शब्द कौन हो गया जी? कौन सा हो गया? रूपक, है ना। चलिए क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। निम्न में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्न है ना। निम्न में से कौन सा शब्द जो है, 4 शब्द में एक ऐसा शब्द है जो बाकी तीनों से क्या है जी? भिन्न है। बताइए। ऑप्शन ए कृपालु, दयालु, ऑप्शन बी कृपालु, ऑप्शन सी सदैव और ऑप्शन डी क्रूर। ये क्वेश्चन तुम लोग बताओ। ये इसलिए क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन है कि इसका आंसर सामने से दिख रहा है ना। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्रूर। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दयालु, कृपालु और सदैव, ये तीनों शब्द जो हैं बच्चों, हाँ, दया का क्या है, दयालु का क्या है? पर्यायवाची, है ना। दयालु, ममतामयी, ये सब का क्या है जी? पर्यायवाची है। क्लियर है? दयालु, कृपालु हो या सदा, ये तीनों शब्द देखिए। जबकि क्रूर, क्रूर का मतलब होता है बदमाश, है ना जी, हैं, निरंकुश जिसको बोलते हैं क्रूर, है ना। क्लियर है? तो क्रूर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न 14 की ओर चलते हैं। 14 नंबर देख लीजिए बच्चों। कमल नयन में कौन सा अलंकार है? कमल नयन में कौन सा अलंकार है
है ना। कमल नयन में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक, अनुप्रास, उपमा और संदेह। मैं आप लोग को बता दूं, अनुप्रास तो कोई हालत में नहीं होने वाला है ना। अब बात संदेह भी नहीं होगा। अब यहाँ पे ए और सी में प्रॉब्लम है ना। तो देखो यहाँ पे जो है ना, इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए होगा, रूपक। इसका राइट आंसर क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। देखिए यहाँ पे कमल नयन का मतलब क्या हुआ ना, कि कमल के समान नयन, है ना। यानी कि नयन पर कमल का आरोप लगा रहा है, नयन पर कमल का आरोप। समझ में आ रहा है ना। नयन जो है किसके समान है? तो कमल के समान है, कलम के समान नहीं, सॉरी, कमल के समान, है ना। तो नयन पर कमल का आरोप लग रहा है, रूप अलंकार में यही चीज होता है ना। नयन पर कमल का आरोप लग रहा है, नयन कमल, कमल नयन। क्लियर है? ये हो गया रूपक अलंकार। चलिए अगला प्रश्न क्या है बच्चों? बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। निम्न में से दीर्घ संधि कौन सा है? चुन करके अलग करिए भाई। दीर्घ संधि कौन सा है जी? बताइए बताइए बताइए। बच्चों इसमें से निम्न सॉरी इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा, दैत्यारी। क्योंकि इसका आंसर होता है, देखिए सॉरी, इसका संधि विच्छेद में लिखती हूँ, दैत्य धन आरी, है ना। धन दैत्य धर आरी, दैत्यारी। तो देखिए ये दीर्घ है, इसका आकार मिल करके जो है, इसका आ मिल करके क्या बना दिया जी? दैत्यारी। समझ में आ रहा है? दैत्य जोड़ आरी, क्या हो गया? दैत्यारी। देवेंद्र का देव जोड़ इंद्र, सूर्योदय का होता है बच्चों सूर्य जोड़ महर्षि का महाजोड़ ऋषि, है ना। क्लियर है बच्चों? चलिए आज का क्लास बच्चों यहीं समाप्त होता है ना। चलिए आप लोग को जो भी प्रश्न होता है संधि से संबंधित या समाज से संबंधित, है ना, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है कि मैम ये नहीं समझ में आया, ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो मैं उस क्वेश्चन को बताने का पूरा पूरा प्रयास करती हूँ। आप लोग एक और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि मैम इस प्रश्न में ये प्रॉब्लम है। क्लियर है? चलिए आज के लिए बस इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक बच्चों आप लोग पीछे जो भी पढ़ाया गया उसको रिवीजन करिए, है ना। क्योंकि आप लोग का अब एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा, फॉर्म भी जल्द ही डिक्लेयर होगा। कब होगा फॉर्म, कब आएगा, इसका इन्फॉर्मेशन भी जल्द ही आने वाला है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलती हैं हम लोग।